अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ अहमद बिलाल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि बड़े दिनों बाद मैं यूट्यूब के ऊपर आया हूं, क्योंकि ऑफिस वगैरह शिफ्ट कर रहे थे और स्टूडियो वगैरह का भी काम चल रहा था। तो इसलिए काफ़ी दिनों के बाद मैं आज अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसके अंदर आज मैं बात करने वाला हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर Q4 चल रहा है, जिसकी वजह से तमाम तकरीबन अकाउंट्स जो हैं जो FBA के चल रहे थे या होलसेल के चल रहे थे, उनके ऊपर एक इश्यूज़ आ रहे हैं जिनके अंदर इन्वॉइसेस के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और उसके बाद जो पुराने होलसेल के अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर थोड़ी बहुत किसी ने अगर आर्बिट्राज या FBA किया था आर्बिट्राज के थ्रू, और पुरानी प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर आपने इम्प्रूवल लिया हुआ था, तो जिनके ऊपर अप्रूवल्स नहीं थे उनकी आप इन्वॉइसेस सबमिट करवाना चाह रहे हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। इन्वॉइसेस कहाँ से बनानी है और ये इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको आज इसकी डिटेल के वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अमेज़ॉन जो अपने लास्ट ईयर के अंदर क्या करता है, जैसे लास्ट मंथ चल रहे हैं, इसके अंदर वो ऐसा करता है कि जो भी इसकी रिकवरी होती है पूरे साल के अंदर, जो उसके अकाउंट्स के इश्यूज़ होते हैं वो रिकवर करता है। फॉर एग्जांपल पूरे साल के बाद जो उनके देखते हैं कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको आप वार्निंग्स वगैरह देते हैं और अकाउंट्स वगैरह को उड़ाते हैं। तो आजकल सबसे जो बड़ी मुश्किल है कि आर्बिट्राज के अंदर वो धड़ाधड़ इन्वॉइसेस मांग रहा है। फॉर एग्जांपल आप सॉफ्ट इम्प्रूवल लेकर भी बैठे हैं तो वो फ़ौरन इन्वॉइसेस मांग रहा है कि आप बताएं ये कहाँ से खरीदी है, कौन सा ब्रांड आपको दे रहा है, इम्प्रूवल है नहीं है, जिसकी वजह से वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर रहा है। उसके बाद दूसरा मसला ये आ रहा है कि अगर आप नया अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर, उसके अंदर वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं। वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के अंदर के दरमियान वो FBA की बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। और इसके बाद अगर आपसे बात की जाए कि होलसेल के अंदर, तो आजकल ये है कि होलसेल भी थोड़ा सा जो है वो भी डर रहे हैं कि होलसेल वाले भी कि अगर कोई पुराना FBA किया हुआ है आर्बिट्राज जिनकी इन्वॉइसेस नहीं है, अमेज़ॉन साल साल पुरानी चीज़ों की इन्वॉइसेस वगैरह मांग रहा है। फॉर एग्जांपल 1 साल पहले वो प्रोडक्ट लिस्ट की थी जो अभी तक हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, लेकिन वो उसकी भी इन्वॉइसेस मांग रहे हैं कि आपने कहाँ से सेल की थी। वो ये Q4 की वजह से तमाम इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको मैं बताऊं कि अमेज़ॉन के ऊपर जो ये दूसरा इश्यूज़ आए हुए हैं, आजकल एक नया जो मसला आया हुआ है कि आपको सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर सारे कुछ जो आपका है अकाउंट्स वगैरह को वो उड़ाई जा रहा है। उसका वजह ये है कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेज़ॉन के अंदर वो आपके लास्ट मंथ चल रहे हैं, जिसके अंदर उसने अपनी तमाम रिकवरीज करनी होती हैं, जिसके अंदर कोई भी उसे देखता है कि इलीगल एक्टिविटी हो रही है वो फ़ौरन उसके ऊपर स्ट्राइक देता है और काम तमाम कर रहा है। तो मेरी एक न्यू सेलर को ये है कि अगर आपने FBA करना है, फॉर एग्जांपल आर्बिट्राज करना है, तो 1 आध मंथ रुक जाएं ताकि ये Q4 की जो भी नई पॉलिसीज़ आएंगी उसका हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दूसरा आपको ये बताना था कि eBay के ऊपर हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर आजकल थोड़ा सा FBA कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आर्बिट्राज कर रहे थे, अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा तो आप थोड़ा सा eBay की तरफ मूव कर जाएं। जैसे ही Q4 जो है कंप्लीट होगा उसके बाद नई पॉलिसीज़ आ जाएंगी, नया सिस्टम आ जाएगा, उसके बाद आप दोबारा से काम स्टार्ट कर दें। और होलसेल वाले जो 100% ऑथेंटिक काम करें उनके लिए कोई इश्यूज़ नहीं है, वो अपना काम स्टार्ट रखें। तो हमारे भी काफ़ी ज़्यादा होलसेल के जो अकाउंट्स हैं वो 100% स्कोर जा रहे हैं, उनके अंदर कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे। और जो दूसरा मसला है आर्बिट्राज, जैसे हम चला रहे थे ड्रॉप शिपिंग के बाद, उसके अंदर काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम जो हमारे अकाउंट्स हैं उनके ऊपर कोई ना कोई वार्निंग्स, कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई ना कोई इश्यूज़ आ रहे हैं। IP के इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके बाद इन्वॉइसेस के इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके बाद सेक्शन 3 लग रही है, कोई पेमेंट के इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। तो आपको ये मैंने कहना था कि अगर आप eBay की तरफ मूव कर जाएं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी इन्वेंट्रीज जैसे स्टक हो जाती हैं, तो वो आपका अगर eBay का अकाउंट है तो आप उसके ऊपर सेल कर लें। फॉर एग्जांपल आपके 50 पीस फंस गए हैं, 100 फंस गया, 150 यूनिट फंस गया, 200 यूनिट फंस गया, तो आपने कहाँ निकालना है? उसको ऐसे करना है कि आपने एक eBay का अकाउंट तैयार करना है। eBay का अकाउंट भी पाकिस्तानी रिटेल पे हो जाता है, आपको पता है कि पायोनियर अटैच करते हैं। आप अपना पायोनियर बनाएं और eBay का अकाउंट बनाएं। eBay का अकाउंट बनाने के लिए ये है कि आप सबसे पहले कोई भी मेल है, मेल के ऊपर सिंपली ebay.com ओपन करें, कोई प्रोडक्ट्स देखें, हत्ता कि उसको ओपन भी ना करें, फॉर एग्जांपल उसका अकाउंट लॉगिन भी ना करें, मेल वगैरह भी ना डालें, ताकि eBay को ये मालूम हो कि हल्का फुल्का काम हो रहा है उसके ऊपर। और जैसे ही आप एक हफ्ता
2-3 दिन सर्चिंग करने के बाद, ये 2-3 दिन फिर आप सिंपल मेल वगैरह डाल के उसको ओपन करोगे। फिर आपने 3-4 दिन प्रोडक्ट्स वगैरह को देखना है, ओपन करते रहना है। और जैसे एक हफ्ता हो जाएगा उसके बाद आपने एक छोटा सा ऑर्डर बाय कर लेना है, ठीक है, छोटा सा $1 का कर लें, ताकि आपने अपने ही किसी दोस्त को कह देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई दोस्त eBay कर रहा है तो उसे कहना है कि मेरा इसके ऊपर 100% जो रेटिंग दे दे। आपका 100% अकाउंट ओके हो जाएगा। उसके बाद आपने उसे सेलर के अंदर कन्वर्ट करना है। ये नहीं कि फौरन अकाउंट बनाया, सारा कुछ किया, दस्ती ही वो IP वगैरह लोकेट करने के बाद दस्ती वो मसला आ जाता है कि वो परमानेंटली आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो इसमें एक तो ये इशू आपको बताना था। दूसरे नंबर पे जो इन्वॉइसेस के इश्यूज आ रहे हैं, अगर आपके पास इन्वॉइसेस नहीं हैं तो हम इन्वॉइसेस भी क्रिएट करके दे रहे हैं। और उसके बाद अगर आपका अकाउंट्स फॉर एग्जांपल उनकी पेमेंट का इशू आ रहा है तो अमेजोन के ऊपर हम फंड डिसबर्समेंट और अकाउंट स्टेटमेंट की भी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई भी चीज़ लगी है, अगर आपका A to Z क्लेम आया है, IP वॉल्यूशंस की आया है, कोई भी ईच एंड एवरीथिंग इशू है वो हम आपका सोल्व कर देंगे। तो मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और हमारे 2 चैनल हैं। हमारा एक चैनल है जाहिर भाई हैं जो मेरे टीचर भी हैं, और उनका चैनल है BFT स्किल्स ई-कॉमर्स के नाम से, और मेरा गिल ई-कॉमर्स के नाम से, ठीक है। हमारे 2 चैनल हैं। वो मेरे सर का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करना है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आपको हमारी हर वीडियो, आने वाली वीडियो में हमारी वीडियो आपको मिले। तो इसी के साथ साथ अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स की मैं अगर बात करता चलूँ, जैसे आजकल फाइवर के साथ साथ अपवर्क के ऊपर क्लाइंट्स हंटिंग के जो इश्यूज चल रहे हैं, फाइवर के कुछ इश्यूज आए हैं, उसके ऊपर मैं मजीद वीडियोस बनाऊंगा अगली नेक्स्ट। और अपवर्क के ऊपर भी मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। इसी के साथ साथ शॉपिफाई और टिकटॉक मार्केट प्लेस के बारे में मैं आपको बताना था। शॉपिफाई का ये इशू है कि शॉपिफाई के ऊपर आजकल काम चल रहा है और 100% ऑथेंटिक काम चल रहा है। शॉपिफाई का एक इशू जो सबसे ज़्यादा आ रहा है कि आपको, जैसे आप अकाउंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जिसके पास इन्वेस्टमेंट है वो तो काम उसके ऊपर आसानी से कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल जिसके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है वो क्या काम करे? उसके लिए ये है कि वो अपना एक छोटे काम फॉर एग्जांपल eBay से स्टार्ट कर ले, VA की सर्विसेज दे ले, कोई इस तरह काम करके पैसे कमाने के बाद फिर अपना शॉपिफाई का काम स्टार्ट करें। क्योंकि आपको पता है कि उधर एक PPC कैंपेन चलानी पड़ती है। एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर PPC कैंपेन चलानी है, 100 प्रोडक्ट्स लिस्ट की हैं, उसके बाद उसके ऊपर ऑर्डर्स आएंगे। और ये तो वो काम है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप वो करें काम, ठीक है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप ऐसा करें कि एज अ VA के तौर पे आप अपने क्लाइंट्स पकड़ें, अपवर्क से पकड़ें, फाइवर के ऊपर अपनी गिग्स लगाएं, फेसबुक मार्केट प्लेस है, फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स के अंदर जाएं और बाहर के USA के क्लाइंट्स मिलते हैं। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, आपको पता है यूट्यूब से भी अर्निंग हो रही है, तो यूट्यूब से भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।